वहीं राजधानी भोपाल से खबर, जहां महिला आरक्षण बिल पर उमा भारती एक बार फिर नाराज हुई हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जहां ओबीसी आरक्षण की वजह से ये बिल रुका था, उसके बिना अब ये बिल पारित किया गया है। उन्होंने एक बार फिर नाराजगी जताते हुए एक बात कही है, जहां लगातार ओबीसी आरक्षण की मांग उमा भारती करते आ रही हैं और एक बार फिर उन्होंने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण की वजह से ये बिल रुका था और उसके बिना ही अब इस बिल को पारित कर दिया गया है। आपको बताते चले 33% आरक्षण के मामले में अब उमा भारती की मांग है कि इसमें 50% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाए और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले ओबीसी आरक्षण की वजह से ये बिल रुका था और उसके बिना इसे पारित कर दिया गया है। ये पोस्ट उमा भारती ने सोशल मीडिया पर किया है। उन्होंने एक बार फिर कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की है। आपको बताते चले ओबीसी आरक्षण को लेकर अब ये मांग जो उठ रही है, उमा भारती ने एक बार फिर इसको लेकर पोस्ट कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिल ओबीसी आरक्षण के बिना अभी तक पारित नहीं हुआ था, लेकिन अब इसके बिना ही इसको पारित कर दिया गया है। उमा भारती लगातार 50% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही हैं और इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि नई संसद के उद्घाटन के साथ ही इस बिल को पास कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अब पार्टी की ही फायर ब्रांड नेता उमा भारती इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता प्रखर जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, उमा भारती अक्सर ही अपनी पार्टी के मुखर दिखाई देती हैं। एक बार फिर सोशल मीडिया पर महिला आरक्षण बिल को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। निश्चित तौर पर कृतिका, उमा भारती फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की और लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। बीते दिन भी अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण को लेकर एक बयान के बाद एक बार फिर चर्चा में आई थी, जहां पर विरोध की बात की थी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और अब जब लोकसभा में ये बिल पास हुआ है और देखिए बड़ी बात ये है, ये बिल जब पास हुआ है तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने आपसी सहमति से इस बिल को पास किया है और अब ऐसे में खुद उमा भारती का, यानी खुद बीजेपी की जो दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है मध्य प्रदेश की, तो अब उनका जो बार बार विरोध सामने आ रहा है, इस बार एक बार फिर अब उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है। तो ऐसे में देखिए बिल्कुल जो उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट में, वो भी बिल्कुल गौर करने वाली बात है। देवेगौड़ा की बात करी है, देवेगौड़ा सरकार की बात की है और उसमें अगर हम बात करें तो जैसे कांग्रेस भी लगातार कहती रही कि कल सुरजेवाला का भी बयान सामने आया था कि देवेगौड़ा सरकार में और मनमोहन सरकार में ये बिल आया था और वो अभी तक लाइव था। और ऐसी एक बात जो है वो आज उमा भारती ने भी अपने ट्वीट में लिख दिया। अगर मैं उमा भारती को कोट करना चाहूं तो वो लिखती है, देवेगौड़ा जी द्वारा सदन में पेश करते समय ही यह विधेयक ओबीसी SC/ST आरक्षण की दलील पर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। कल तक यह लंबित रहा। जिस ओबीसी आरक्षण की वजह से यह विधेयक रुका रहा, उसके बिना ही पारित हो गया। मतलब सीधे तौर पर जो मैंने अभी कोट किया उमा भारती को, सीधे तौर पर वही चीज जो कल सुरजेवाला के बयान में भी सामने आई थी कि ये बिल पहले से ही कांग्रेस यूपीए सरकारों के वक्त से ही लाइव था, यानी वो गिरा नहीं था और उसके बिना ही, उसको गिराए बिना ही ये नया बिल आ गया। तो लगभग उसी तरीके की बात उमा भारती ने कही है। तो एक बार फिर ये कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रखर, लेकिन उमा भारती अक्सर ही, जिस तरह से मैंने कहा, पार्टी से मुखर दिखाई देती हैं और हर बार पार्टी की ओर से उन्हें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी कर ली जाती है। लेकिन बात देश की आधी आबादी की है। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। ओबीसी आरक्षण की वो मांग कर रही है। क्या माना जाए, चुनावी साल में एक बड़ा मुद्दा ये हो सकता है, पार्टी के लिए चुनौती है। बिल्कुल, देखिए जैसा उमा भारती ने भी मेंशन किया है अपने ट्वीट में, लिखा है 60% ओबीसी आबादी देश भर में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की भी जो एक बड़ी जनसंख्या है वो ओबीसी वर्ग से आती रही है। तो अब ऐसे में देखिए बिल्कुल इस तरीके के जो बयान है, इस तरीके के जो मुद्दे हैं, बिल्कुल ऐसे समीकरणों में जहां इस वर्ग का इतना प्रभाव है, इतनी जनसंख्या है, तो ऐसे में इस तरीके के बयान बिल्कुल पार्टी की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए दिखते हैं। और इसीलिए देखिए लगातार अगर हम बात करें तो उमा भारती को मान मनोबल की भी जो कोशिशें हैं वो लगातार होती रही है और इस बार भी अगर देखा जाए तो इस बार भी पार्टी लगातार अब उनसे संवाद बिल्कुल प्रखर, अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इस चैलेंज को कैसे स्वीकारती है और कैसे उमा भारती को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।